जो है काफ़ी परेशान हैं और बार बार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और आज अपना दुखड़ा सुनाने के लिए छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और क्यों इतना परेशान इनकी पत्नी इनको कर रही है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रजापति है, मैं ग्वालियर से हूँ और मैंने पहले भी छतरपुर में आवेदन दिए थे और आज मैं जन सुनवाई में आया था। मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी शादी 5 फरवरी 2022 को हुई थी निशा प्रजापति से। पिताजी का नाम शिव कुमार प्रजापति है। ये शादी के 2-3 महीने बाद से प्रताड़ित करने लगी है। आए दिन लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये लोग नॉर्मल सी बात है जी। और जब मैंने अभी भी शिक्षक की इसकी भर्ती हुई थी तो मैं इसको जॉब कराने के लिए छतरपुर में लेकर आया था। जॉब कराने के बाद यहाँ पर भी इसने यही नाटक किया। मैंने बहुत समझाया बुझाया, बट ना इसके पिताजी ने इसका कोई असर होता, ना मेरी बातों को असर होता। उसके बाद फिर ये अपने आप यहाँ पर रहने लगी। फिर मैं अपने घर चला गया। मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसका आए दिन यही नौटंकी है। अब स्थिति इतनी ख़राब ज़्यादा हो चुकी है कि मैं पिछले 4-5 महीने से घर से बाहर रह रहा हूँ। इसके रात के 3-3 बजे तक ये कलेश करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, खाना फेंकना, घर का सामान तोड़ना, ये इसकी आम बात है। मैंने एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिया छतरपुर में, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी शुद्ध रूप से डिमांड है कि मुझे 10 लाख रुपए दो और अपनी प्रॉपर्टी में से आधा सब दो, तब मैं तुम्हें तलाक दूंगी, नहीं तो मैं तेरी ज़िंदगी खराब कर दूंगी, तेरा पूरा वंश खत्म कर दूंगी। और ग्वालियर में जा के झूठे आवेदन दे रही है जब मैं घर पर हूँ ही नहीं, जो मुझे घर में रहने भी नहीं दे रही। पुलिस वाले मुझे लेके गए ग्वालियर पुलिस से, जो तुम्हारा समझौता करवा देते हैं, जो पुलिस वालों के माध्यम से भी इसने मेरा घर में नहीं घुसने दिया, ना मुझे घर में रहने दे रही और घर पर कब्जा करके बैठी है। उसके पिताजी भी आए थे, इसने यहाँ तक कि अपने पिताजी की बात भी नहीं मानी और ये दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे को परेशान करने में लगे हुए हैं बराबर से। और ग्वालियर में झूठे आवेदन देके मेरे पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या है? शिव कुमार प्रजापति। कहाँ पे पोस्टिंग हुई? सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ है। तो वो भी मिले हुए हैं उनसे, लड़की से? मैंने उनको खूब समझाया लेकिन वो अपनी लड़की की बात ही मानते हैं, मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। आपके साथ एक और जो है गलतफहमी के आप शिकार हो गए कि वो पहले से शादीशुदा थी और पूर्व में उसका पति था जिससे उसने भोपाल में लाख रुपए लेकर आई थी और उनकी पूरी ज्वेलरी लेकर आई थी और मेरी शादी की पूरी ज्वेलरी इसी के पास है और मेरे पे आरोप लगा रही है कि मैं ज्वेलरी चुरा के ले गया। जब मैं पिछले 4 महीने से घर पर ही नहीं हूँ तो मैं कहाँ से चुरा के ले जाऊँगा? आपको पहले पता नहीं था कि इसकी शादी हो चुकी है? नहीं, मेरे को नहीं पता था। अच्छा, ये छुपाया गया आपसे? हाँ, मेरे को तो छुपाया गया था और इसके बाद इन्होंने मेरे पे आरोप लगाए। जो इन्होंने मुझे शादी में जो गाड़ी दी थी वो भी इसने किसी लड़के की मदद से घर से गायब करवा दी है और घर में जो आए दिन नाटक करती है, तोड़फोड़ करती है, घर का सामान तोड़ के बेच रही है और घर में आग लगा रही है। अच्छा, तो आप जो है जब इतने प्रताड़ित हैं तो आपने कहाँ इसकी शिकायत की है? ग्वालियर में शिकायत की होगी? मेरे पास जलंधर थाने से फ़ोन आया था, मैं उसका जवाब देने गया, रिप्लाई देने गया। मैंने बराबर सारे मैडम को महिला थाने में भी मैंने आवेदन नहीं दिया, लेकिन जो निशा प्रजापति ने आवेदन दिया था उसके मैंने जवाब में मैडम को पूरा समझा दिया। मैडम संतुष्ट हो गई तो मैडम ने FIR करने से मना कर दिया। उसके बाद ये SP ऑफिस में गई ग्वालियर में, वहाँ बोलती है कि महिला थाने वालों से इसने पैसे ले लिए तो मेरे लगा आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आप मेरी कार्रवाई करो। वहाँ जाके झूठा आवेदन दे रही है। जब मेरे पास पूरे संतुष्टि में सबको संतुष्ट कर दिया उसके बाद भी ये मुझे प्रताड़ित करने में लगी है। रात को 12 बजे 112 रुपये पर कॉल करेगी, मेरे पापा के घर पर भेजेगी, पापा को परेशान करेगी, मेरे को अलग अलग नंबर से धमकवाती है, अलग अलग लोगों से पुलिस से कॉल करवाएगी, बोली थाने अभी आ, ऐसा कर, तेरी बीवी ऐसा परेशान हो रही है, जो हो रही है, जो मानसिक रूप से खूब प्रताड़ित कर रही है। क्या उद्देश्य है उसका? पैसा लेना बस। अच्छा, इसका उद्देश्य ये पैसा लेना। आपके मकान पे भी कब्जा कर लिया है? वो हाँ, मेरे घर भी बराबर से रह रही है और ना मेरे को घर में घुसने दे रही। इसके पिताजी भी आए थे समझौता के लिए, ना इसने पहले पिताजी की सुन ली और बोलती है कि मुझे नौकरी करवा, 10,000 रुपये महीने के दे और मेरे और रहना है तो मेरी शर्तों के हिसाब से रहेगा, अपने माँ बाप से मेरा संबंध खराब कर दे। तो अभी आप पुलिस अधीक्षक से मिले हैं क्या? मैं मिला था, मैंने आवेदन दिया। क्या बोला? आपके आवेदन का आपकी सुनवाई हुई।